हेलो दोस्तों, मैं लीला गुरु बहन गुरु सबको प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम को स्वीकार कीजिए। दोस्तों, सावन महीना का पावन अवसर दिन है। आप लोगों को शिव गुरु से रिलेटिव एक चर्चा सुनाने जा रही हूँ। आशा करती हूँ चर्चा आप लोगों को अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मैं चर्चा की ओर चलती हूँ, आप भी अच्छे से ध्यान से चर्चा सुनिए। तो चर्चा इस तरह से है कि एक मछुआरा था, वो हमेशा माछ पकड़ता और माछ पकड़ के जो है सो अपना परिवार, अपना बच्चा का जो है सो पेट भरता। तो उसको माछ पकड़ना एकदम पसंद नहीं था, क्योंकि सावन महीना में कहा जाता है कि बहुत लोग मछली नहीं खाती है। तो इस तरह से उनको लगा कि सावन महीना है तो हमेशा तो माछ पकड़ते हैं, बेचते हैं। तो सावन महीना में मतलब हमेशा मैं तो माछ पकड़ता हूँ, तो सावन महीना में मैं मछली नहीं पकड़ूंगा, ऐसा उनका कहना था। तो बीबी बोलती थी, माँ बोलती थी कि क्यों नहीं पकड़ोगे, हम लोग का तो यही रोजी पूजी है। तुम अगर माछ नहीं पकड़ोगे, नहीं बेचोगे तो फिर हमारा संसार कैसे चलेगा। पर उसका मन नहीं मानता। वो जाता जाल लेके और फिर नदी के पास जा कर के बहुत ही इंतज़ार करके या सोच करके फिर जो वहाँ से वो आ जाता। तो मम्मी पूछती थी कि क्या हुआ बेटा, माछ पकड़ के नहीं लाया। तो बोलता है कि नहीं माँ, माछ नहीं मिला। मतलब हमेशा एक ही बहाना कि माँ माछ नहीं मिला। तो वो एक दिन बीता, 2 दिन मेरा, तीसरा दिन तो बीवी बोली कि मछली पकड़ के नहीं लाया तो फिर बेचोगे नहीं तो क्या चीज़ का मतलब घर में सामान लाएंगे, क्या चीज़ खाओगे, कैसे मतलब चलेगा। तो बेचारा गुस्सा होके गया और भगवान को बोला कि हे भोलेनाथ, मेरे को तो मन नहीं करता है मछली पकड़ने के लिए, फिर भी मैं बेबस हूँ परिवार के तरफ से। तो इसी बेबसी में जो है सो मैं जाल फेंक रहा हूँ और मैं मछली पकड़ा, मुझे क्षमा कर दीजिएगा। तो उसने जाल फेंका ना, तो 2 मछली जाल में फंसी। तो जाल में जब मछली फंसी तो मछली का मुंह से आवाज़ आया, नमः शिवाय, नमः शिवाय। तो वो बहुत डर गया, बोला बाप रे बाप, मैं तो मन में जो सोचता था कि सावन महीना में मछली नहीं पकड़ना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, तो ये क्या हो गया मुझसे। मैं मछली पकड़ने चला आया और मैं मछली पकड़ा तो मछली के आवाज़ आ रही है नमः शिवाय, नमः शिवाय। मछली भी नमः शिवाय बोल रही है सावन के महीना में। उसने क्या किया, जाल उल फेंक के, सब कुछ फेंक के, और वो भागा घर नहीं जाके, क्योंकि घर जाएगा तो उसकी बीवी, उसकी माँ बोलेगी कि क्यों नहीं मछली पकड़ के लाया। तो उसने क्या किया, वो छोड़ छाड़ के मतलब चला गया जंगल में। बोला कि जंगल में चला जाऊंगा तो माँ मेरे को ढूंढ नहीं पाएगी, मेरी बीवी नहीं ढूंढ पाएगी, सावन महीना ख़त्म होगा तब मैं घर आऊँगा। ऐसा सोच करके वो निकल गया। तो जा कर के अब जंगल में वो क्या खाएगा, जंगल में तो खाने लायक कुछ है नहीं, तो क्या खाएगा। तो जंगल में 1 दिन बीता, 2 दिन, 3-4 दिन बीता। तो गुरुदेव महादेव जो मेरे हैं गुरु, साधु के रूप में आए। आप बोले बेटा तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो इस जंगल में। तो साधु को देख के उसको बहुत ही हिम्मत आया कि बाबा देखो, जंगल में मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ मतलब और भी कोई है। तो साधु को देख करके बहुत बोला कि साधु बाबा हम आपको क्या बोले, हम अपना जीवन से बहुत ही दुखी है। तो बोले कि क्या है। तो बोले मेरे को कोई ऐसा काम काज नहीं है जो मैं करूं और मैं अपना बाल बच्चा का पेट भरूं, तो इसीलिए मैं बहुत दुखी हूँ। तो गुरु ने कहा कि क्यों, मछली जो पकड़ता था वो क्या हो गया, मछली का तो ड्यूटी में तेरे को दिया था, क्यों तो काम करो, तो तुम उसको छोड़ के तुम क्यों चले आए। तो उसने देखा कि भाई मैं तो मछली पकड़ने गया था 4 बजे सुबह में, वहाँ पे नदी के किनारे में तो कोई भी नहीं था, मछली खाली आवाज़ लगाया नमः शिवाय, और 10 बात वहाँ पर कोई नहीं था। तो फिर इनको कैसे पता कि मतलब मछली ने नमः शिवाय बोली और मैं मछली अपना काम छोड़ के भाग के आया हूँ यहाँ पर। तो बोला तू तो काम छोड़ के यहाँ पे आके बैठा है, तेरे को तो भरण पोषण के लिए हम दिया है काम। तो उसने पैर पकड़ लिया गुरुजी का, बोला मुझे क्षमा करिए, आप है कौन, मेरे को बताइए। तो कहा कि अपना रूप महादेव जी ने जो है सो उनको दिखाए, और बोले तो यूँ कहते हैं कि जिसका जो भी सावन महीना हो कि कोई भी महीना हो, जिसका जो काम है वो काम से आप नहीं मुकर सकते हो, क्योंकि वो काम तो भगवान ने हमको दिया है कि तुम ये करके पेट चलाओगे, तुम वो करके पेट चलाओगे। जितने लोग हैं सबका अपना अपना, जितने कास्ट के लोग हैं सबका अपना अपना काम दिया गया है। वो अपना काम से अगर मुकर जाए तो फिर कैसे होगा। तो भगवान ने उसको ज्ञान दिया कि देख, हर व्यक्ति को अपना अपना जीवन में काम दिया गया है, काम से कोई मुकर नहीं सकता है, काम से कोई पीछा नहीं छोड़ा सकता है।
तुम्हें मछली पकड़ने का काम दिया है, तो सावन महीना क्या, भादो महीना क्या, कुछ नहीं, महादेव हृदय में वास करते हैं। तुम ये सोचोगे कि हम सावन महीना में मछली नहीं खाएंगे, सावन महीना में हम मछली नहीं बेचेंगे, सावन महीना में मछली नहीं पकड़ेंगे, ये मन की बात है। आपका मन अगर कर रहा है कि नहीं हम नहीं खाएंगे तो नहीं खाएंगे। अगर आपका मन ये बोल रहा है कि नहीं पूरा महीना हमारा नहीं चलेगा, हम खाना चाहते हैं, तो ठीक है, आप रविवार को मत खाइए, सोमवार को मत खाइए। इस तरह से भी आप सावन महीना का पालन कर सकते हो। और नहीं अगर आपको बनता है तो आप पूरा महीना ये कर सकते हो। पर भगवान ने कभी नहीं कहा है कि तुम सावन महीना में मत खाओ कि फलाना में। हर महीना में भगवान का कुछ न कुछ त्यौहार आता ही रहता है, और हर दिन जो है सप्ताह का 7 दिन भगवान का ही रहता है। तब तो हर व्यक्ति अगर ऐसा सोचे तब कैसे हो सकता है। तो वो ऐसा अपना मन के ऊपर में है, मन को जिस तरह से आप ढालोगे उस तरह से होगा। बाकी बात मान के चलिए, ये जो मछली हम खाते हैं, कोई शाकाहारी है कोई मांसाहारी है, तो ये तो हमारा ब्लड के संग मतलब वो चल रहा है, उसको थोड़ी ना कोई मतलब ये कर सकता है। तो मन अच्छा होना चाहिए और गुरु के चर्चा में हमेशा भाव से रहना चाहिए। इसी के साथ मैं अपना वाणी को यहाँ पे रखती हूँ दोस्तों। गुरु सहो में सबको तहे दिल से प्रणाम करती हूँ।